नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान को लेकर आया हूँ। शुरुआत हर बार की भांति चंद्रमा से ही करेंगे, क्योंकि ये जो चंद्रमा है वो तेजी से आपके मन पर असर करता है और वो अगर हमें हफ्ते का पता लग जाए तो हम अपनी चीजों को डिजाइन कर लेंगे। बाकी ग्रहों की उसके बाद चर्चा करेंगे, उसके समाधान भी देंगे। तो चंद्रमा का सफर मीन राशि से लेकर मिथुन राशि तक रहेगा, अर्थात आपकी राशि से 5वें भाव से अष्टम भाव तक चंद्रमा का संचरण रहेगा। और जहां तक 5वें भाव का जो चंद्रमा है वो वक्री शनि के साथ है। कुछ चिंताएं सप्ताह की शुरुआत में शिक्षा संबंधी, संतान संबंधी और शेयर मार्केट संबंधी चिंताएं रह सकती हैं। चिंताएं हैं, हालांकि कष्टकारी नहीं है। और अगर मैं वृश्चिक राशि में बात करूं तो चंद्रमा वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह होता है। हालांकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, परंतु एक ऐसा मित्र ग्रह है जो उसके भाग्य से भी संबंधित है। तो इसलिए अगर हम बात करें, क्योंकि वृश्चिक राशि में ही आपका चंद्रमा है, तो आपके लिए वो नेगेटिव नहीं है। चंद्रमा की शुरुआत आपकी, मैंने कहा कि कुछ एरियाज को लेकर चिंताओं की है, परंतु नुकसान कुछ नहीं दिख रहा। सप्ताहांत जो है वो फिर परेशानी का है, वो अष्टम चंद्रमा है। इस बीच जो चंद्रमा है बहुत अच्छा है। आपका छठा चंद्रमा रोग, ऋण, रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी के जो विषय आपके जीवन में चल रहे हैं, उसका क्षणिक या आंशिक कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त करा देता है। और सप्तम चंद्रमा आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आता है या एंटरटेनिंग होता है, जिसमें हम मौज शौक में व्यतीत होगा, हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग दिलाने वाला होता है। तो इस प्रकार से ये चंद्रमा रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिन के का मतलब क्या है? आपका 9 अगस्त, क्योंकि 8 तारीख की रात्रि 3:39 में 9 की सुबह 3:39 पे चंद्रमा आपके मिथुन राशि में आएगा। तो सप्ताहांत सिर्फ अंतिम दिन जो है वो आपको केयरफुल रहना होगा, या हम कह सकें कि अंतिम दिन और उसका अगला दिन जो अगला सप्ताह शुरू होगा 10 तारीख, जो मैं अगले हफ्ते बोलूंगा, 9 और 10 आपके लिए थोड़ी सी चिंताजनक है। और उस समय आप किसी प्रकार का कोई बड़ा रिस्क मत लें, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मंगल बैठे हैं और मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। और मंगल चंद्रमा की युति कई बार अनायास तेजी से, मतलब ये जो घर है एक्सीडेंट का ही है, मतलब जो फिजिकल एक्सीडेंट भी होता है, तो आपकी जो लाइफ की जो लॉसेस होते हैं वो भी अचानक से होते हैं, प्री प्लान नहीं होते। तो आपकी राशि का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ सप्ताहांत में यहाँ पर है। और उस समय मंगल का यहाँ होना मतलब आपका स्वयं निर्णय, आत्मघाती निर्णय। जैसे आत्मघाती का मतलब होता है कोई डायबिटीज वाला मीठा खा रहा हो, उसे पता है कि मेरे नुकसानदायक है फिर भी खा रहा है। आपको पता है कि इस चीज से नुकसान हो रहा है फिर भी आप कर रहे हो, तो आत्मघाती निर्णय ना हो। तो इसलिए ऐसे 2 दिन दान, पुण्य, पूजा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अपने कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद लें, जिससे आपके जीवन में कोई अचानक से कोई गलती ना हो। ड्राइविंग करें तो संभल कर करें। तो ये था चंद्रमा का आपका मुख्य रूप से राशिफल। अब बात करते हैं, 2 चीजें परिवर्तित हैं। एक तो बुध का परिवर्तन हो रहा है, और बुध का परिवर्तन अच्छे के लिए हो रहा है। अष्टमेश बुध अष्टम में बैठे हैं, जो कि कष्टकारी हैं, ज्यादा कष्ट दे रहे हैं। अब ये बुध यहां से शिफ्ट होकर आपके नवम भाव में आ जाएंगे, और आप कहेंगे कि ये नुकसान का प्लेनेट भाग्य में आएगा तो भाग्य का भी नुकसान करेगा। नहीं, ज्यादा नुकसान उसका अष्टम में था, गोचर के अंदर है ना। कुंडली के अंदर तो विपरीत राजयोग बना देता है, परंतु जैसे ही वो नवम में आएगा, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि आपके लाभ भाव में है, और नवम में आने से कहीं ना कहीं वो जो अपना बढ़ोतरी नुकसान की कर रहा था उसमें कमी आ जाएगी। अष्टम से बाहर निकलेगा बुध, वो अच्छी बात है। तो एक तो अच्छा परिवर्तन हो रहा है, और वो कब हो रहा है? वो 5 अगस्त शाम 7:55 पे हो रहा है। तो 5 अगस्त से पहले बुध यहाँ पर है, तो बुध के लिए थोड़े बहुत दान पुण्य कर लेना, लाभ लाभ मिलेगा। अब जो एक बाकियों के लिए वो बुरा ग्रह है, आपके लिए अच्छा है। शुक्र नीच के हो गए हैं, और शुक्र नीच के हो गए तो हालांकि वो आपके वैवाहिक जीवन के लोड है, वैवाहिक जीवन में कष्ट दे सकते हैं, पर बाकी जो दूसरे फायदा पैसे का है वो आपके इनकम हाउस में नीच के हो, तो वहां कोई बुरी बात नहीं है। तो आपके वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा संभल कर चलें। शुक्र का नीच का होना अच्छा नहीं है। अगर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी भी कोई बात है तो उसको भी केयरफुली लें। आपके जीवन साथी के जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करें, किसी प्रकार का कष्ट ना होने दें। और बाकी ये जो शुक्र यहाँ बैठे हैं ये आपको धनदायक होंगे। तो हर एक राशि के अंदर इस नीच के शुक्र के अच्छे बुरे परिणाम सबके साथ है, कईयों का टोटल बुरा है।
तो यहाँ पर बस एक अच्छा पॉइंट है कि वो गेनिंग हाउस में कोई भी ग्रह नेगेटिव नहीं होता। तो ये वाली बात है। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके बड़े भाई-बहनों से संबंध छोटे-मोटे डिस्टर्बेंस में जा सकते हैं। तो हालाँकि आप सोचेंगे हँसते-हँसते मैंने 2 बुराइयाँ कर दी, वो दोनों बुराइयाँ हैं, दोनों में आपको कंट्रोल करना है। जीवन साथी और आपके बड़े भाई-बहन, ये भी संबंध, क्योंकि हमारा परिवार ही सब कुछ होता है, संबंधों में कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। वो प्राइम है, उस प्राइम को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएँ और बाकी मतलब उसको ठीक करें। और बाकी अगर हम चीज़ें देखें तो शनि देव वक्री हैं और वृश्चिक राशि के अंदर शनि देव एक न्यूट्रल प्लैनेट है, ना बुरे ना अच्छे, पराक्रम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, वक्री हैं पंचम में, तो शिक्षा संबंधी चीज़ों में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस दे सकते हैं, जो अभी जो कुछ चल रहा था, उसमें कुछ उथल-पुथल दे सकते हैं। और बाकी ऐसा कोई मेजर कोई दोष नहीं लग रहा। तो ये था आपका इस हफ्ते का राशिफल। आ जाते हैं उपाय के सेक्शन पे। तो उपाय के सेक्शन में हरा चारा गाय को डालें, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत के अंदर बुध आपके अष्टम में है, उसका उपाय करना ज़रूरी है। और दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि मंगल आपकी अपनी राशि का स्वामी है। अगर हनुमान जी चालीसा में एक चीज़ आती है, कुमति नवार सुमति के संगी, मतलब आपके जो दिमाग है उससे जो गलत निर्णय हो सकते हैं, उसको हटाकर सही निर्णय पे आपको लेके जाते हैं। कुमति होता है गलत बुद्धि और सुमति होता है अच्छी बुद्धि। तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, क्योंकि आपका राशि स्वामी अष्टम में है। हनुमान चालीसा के पाठ में मतलब बड़ी अच्छी बात है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजवन मुकुर सुधारी, बल बुद्धि विद्या देहु हर क्लेश विकार। तो बल भी मिले, बुद्धि भी मिले, विद्या भी मिले, है ना। और जो भी क्लेश है वो समाप्त हो जाए। बुद्धिहीन जान के, मतलब मैं तो खुद बुद्धिहीन हूँ, मेरे में इतना बुद्धि नहीं है, आप मुझे ये सब चीजों से नवाजें। तो ये हनुमान चालीसा का पाठ आपको रेगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्वामी मंगल अष्टम में है। मूल वाक्य क्या है? थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई ऐसा गलत निर्णय न ले जो आपके स्वास्थ्य को हानि दे सके। आज बस इतना ही, धन्यवाद।